हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और अपनी लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपल एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें फाइंड करने हैं अदर लीनियर इक्वेशन। कंडीशन गिवन है कि वो इंटरसेक्टिंग होने चाहिए, पैरेलल लाइंस होने चाहिए और कोइंसिडेंट लाइन होने चाहिए। क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन लीनियर इक्वेशन जो हमें गिवन है। गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड करने हैं अदर लीनियर इक्वेशन सच दैट फर्स्ट पार्ट में कंडीशन दी हुई है, हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन ऐसे फाइंड करने हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। कौन से लाइंस बने? इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। क्लियर। अब हमें पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस के, तभी तो सेकंड लीनियर इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। अब हम लिखते हैं कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। आखिर वो कंडीशन क्या होते हैं? कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो हमने काफ़ी क्वेश्चन किए। अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड करने हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? दैट इज A1 अपान A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपान B2। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हम सेकेंड लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे उसमें हम चेक करेंगे कहीं रेशो दोनों की सेम ना आ जाए। अगर रेशो सेम हो गई तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन सेकेंड नहीं बनेंगे। इसका मीनिंग हमें A2 और B2 उस टाइप का लेना है कि कहीं हमारी A1 A2 ये वाली रेशो और B1 अपान B2 रेशो बराबर ना आ जाए। क्लियर। तो हम लिखेंगे thus therefore the second linear इक्वेशन इज, हम सेकेंड लीनियर इक्वेशन को क्या माने? इसी कंडीशन को देखते हुए हम चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, आप कुछ भी ले सकते हो। ये मैंने सेकेंड लीनियर इक्वेशन मैंने इस अकॉर्डिंग ली कि कहीं ये रेशो बराबर ना हो जाए, और ये हमेशा हमें नॉट इक्वल टू चाहिए, हमेशा रेशो नॉट इक्वल टू चाहिए। मैंने सेकेंड लीनियर इक्वेशन कौन से ले? 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब चेक करेंगे क्लियरली। आप चेक करके देखो, दैट इज A1 अपान A2 कितना है? व्हाट इज A1? दैट इज 2 अपान 3। व्हाट इज B1 अपान B2? वो भी चेक करेंगे, 3 अपान 4। अरे ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो देयरफॉर क्लियरली हमने बता दिया A1 अपान A2 अपान A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपान B2। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमने सेकेंड लीनियर इक्वेशन ली वो सही है, वो ठीक है। क्लियर। ऐसे आपको करना है। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट हमें चेक करना है कंडीशन। सेकेंड लीनियर इक्वेशन ऐसी लेनी है जिसमें हमें पैरेलल लाइंस बने। क्लियर। कौन से लाइन? पैरेलल लाइन बने। पैरेलल लाइन के लिए भी हमें कंडीशन पता होने चाहिए। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन कौन से है? गिवन लीनियर इक्वेशन तो सेम रहेगी,
अब हम देखेंगे पैरेलल लाइन के लिए। हमें सेकंड पार्ट में गिवन है, हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन ऐसे फाइंड करने हैं कि वो पैरेलल लाइंस बने। क्या बने? पैरेलल लाइंस बने। चेक करो कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइन की। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, क्योंकि अगर हमें कंडीशन पता होगी तभी तो हम सेकेंड इक्वेशन उसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड कर सकते हैं। चेक करो कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब इस कंडीशन को देखते हुए हमें a2 b2 c2 चाहिए लीनियर इक्वेशन सेकंड में। ये रेशियो बराबर होनी चाहिए और c1 अपान c2 बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारा बनता ना नो सोल्यूशन, जिसको आप पैरेलल लाइन भी बोलते हो। क्लियर? जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, जिसको आप नो सोल्यूशन भी बोलते हो। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि सेकेंड लाइन क्या बनेगी। देखो देयरफॉर द सेकेंड लीनियर इक्वेशन इज, इसी कंडीशन को देखते हुए हम बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x, यहाँ पे लिखता हूँ 6x 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। आप कुछ भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लीनियर इक्वेशन कुछ भी ले सकते हो, बस आपको इस कंडीशन को देखते हुए लेना है। क्यों? मैंने चेक करो a1 अपान a2 ये बराबर होना चाहिए b1 अपान b2। मैंने क्या किया 2x यहाँ पे 4x ले लिया। हमें पता a1 अपान a2 क्या बनेगा 1 अपान 2। अब b1 अपान b2 देखो मैंने कैसे लिया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, ये भी 1 अपान 2। इसका मीनिंग मैं कंडीशन को देखते हुए ही लीनियर इक्वेशन सेकंड बनाई है। क्लियर? अब c1 अपान थर्ड वाला हमें बराबर नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने -8 है, यहाँ पे मैंने 9 ले लिया, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा 1 अपान 2 के। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये हुआ क्लियरली आप बोल सकते हो a1 अपान a2 कितना आया, चेक करो व्हाट इज a1 2 अपान 4, इसको आप काट सकते हो। व्हाट इज b1 अपान b2, दैट इज 3 अपान 6। चेक करो ये भी कितना 1 अपान 2। व्हाट इज c1 अपान c2, दैट इज -8 अपान 9। अब आप क्लियरली यहाँ से बोल सकते हो ये भी 1 अपान 2 ये भी 1 अपान 2, बट दिस इज -8 अपान 3। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मीनिंग ये जो लाइन हमने फाइंड की, सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो हमने फाइंड की, वो पैरेलल लाइन है, वो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के साथ पैरेलल है वो भी। क्लियर? तो देयरफॉर आप बोल सकते हो a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल टू होगा c1 अपान c2। यही तो हमें फाइंड करना है। हमें सेकेंड लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी थी जो कि पैरेलल हो जाए फर्स्ट लाइन के साथ, जो कि पैरेलल हो जाए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से, जो भी लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर? इजी? ये भी हमने कर लिया। ये रही आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन। इसी के साथ हमें थर्ड पार्ट गिवन है कि हमें बताना है कि लाइन कैसी हो जाए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज कोइंसिडेंट, जो लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। क्लियर? जिसके बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम चेक करेंगे इसी का पार्ट थर्ड, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट
लाइन। अब हमें चेक करना है कि कंडीशन क्या होती है। जो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है पहले वो तो लिखनी पड़ेगी, तभी तो हम सेकेंड लाइन फाइंड करेंगे। कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कंडीशन क्या बनेगी कोइंसिडेंट लाइन की? सिंपल, A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2 इक्वल्स टू C1 अपान C2। ये आप सभी ने काफ़ी अच्छे से काफ़ी टाइम रिवीजन हो चुकी है हमारी। ये कंडीशन होती है जिसको आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हो। कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही बनती है, एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बनती है। क्लियर? उसी को तो हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। बट हमें अभी सेकेंड लाइन फाइंड करने हैं। एक तो लीनियर इक्वेशन है, दूसरी लीनियर इक्वेशन ऐसे फाइंड करने हैं कि वो कोइंसिडेंट लाइन बनाए। क्लियर? वो क्या बनाए? दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। अब हम लिखेंगे देयरफॉर द सेकंड लीनियर इक्वेशन इज, अब हमें इस कंडीशन को देखते हुए बनाना। अगर मैं इसके डायरेक्ट सुनो, अगर मैं इसको 3 के टेबल में, अगर मैं इसको लिखता हूँ 6x प्लस, अगर मैं इसको लिखता हूँ 9y माइनस, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24 इक्वल टू 0। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल इसको 3 टाइम्स कर लिया। 2 3 का 6, 3 3 का 9, 8 3 का 24। इसमें हमारे तीनों रेशोज बराबर आ जाएंगे। आप चेक करके देख लो, रेशोज चेक करो उसकी क्लियरली। हम रेशोज चेक करेंगे ना क्लियरली। व्हाट इज A1 अपान A2? चेक करो, व्हाट इज A1 अपान A2? कितना बनेगा? 2 अपान 6। काटो इसको, 1 अपान 3। व्हाट इज B1 अपान B2? दैट इज 3 अपान 9। दैट इज अगेन 1 अपान 3। What is C1 अपान C2? -8 अपान -24। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 8 1 का 8 3 का 24। आप चेक करके देखो, इन तीनों में रेशो बराबर है, इन तीनों में रेशो सेम है। हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारी कंडीशन थी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, वो सेटिस्फाई कर गई। क्लियर? A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमने सेकेंड लीनियर इक्वेशन ले, वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अरे क्लियरली तभी तो हमने लिखा कि ये चीज़ सेटिस्फाई करती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो इसी कंडीशन को हम और क्या बोलते हैं? दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और कोइंसिडेंट लाइन। और जो हमने फाइंड की कोइंसिडेंट सेकेंड लाइन, तो वो ये रही 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। और हमें कैसे बनाना है वो भी मैंने सिखाया। हमें कंडीशन को देख के जो भी कंडीशन होगा वैसे ही हम लाइन लीनियर इक्वेशन लेंगे। क्लियर? प्रोसीड करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2। लास्ट क्वेश्चन में सिंपल हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उनको, और दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक्स एक्सिस के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं ट्रायंगल के, हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं
ट्रायंगल की। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस का पेयर लिख लो, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये x हमें इसकी ग्राफिकल, सबसे पहले हमें इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने हैं, वो तो हम इजीली बना सकते हैं, वो हमने काफ़ी क्वेश्चन किए। और जब जहाँ पे भी ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, यहाँ पे भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे, वो एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल को हमें शेड करना है, क्लियर? उसी ट्रायंगल को हमें शेड करना है। जल्दी से ट्राई करेंगे हम कैसे बनाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको नाम दे दो नंबर 1, इसको नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा जल्दी में देखेंगे कि हम y कैसे फाइंड कर सकते हैं। y को राइट हैंड साइड ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है ये। x प्लस 1 इक्वल्स टू y, इसको सीधा करके लिख लो, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हमें फाइंड करना है सोल्यूशन टेबल इक्वेशन फर्स्ट का। सोल्यूशन टेबल, हमें सोल्यूशन टेबल फाइंड करना है। उसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y को फाइंड कर लेना है। अगर हम x को 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 y की वैल्यू 2। अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू दैट इज 2 प्लस 1 3। अगर हम x को 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4। सिंपल, ये था आपका सोल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब तो हम फ्री हैंड बना सकते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, y की वैल्यू फाइंड कर लो इक्वेशन सेकेंड से भी। एक काम करेंगे, 2y को इसी साइड रहने दो, बाकी को राइट हैंड साइड ले जाओ। ये 12 प्लस में हो जाएगा, माइनस 3x। अब y की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से। हमें 2 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा ये, क्लियर? अब हमें बनाना है इसका सोल्यूशन टेबल। क्या बनाना है? सोल्यूशन टेबल। सोल्यूशन टेबल के लिए हमें एक टेबल बनाना है जिसमें x और y की वैल्यू फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे फाइंड? x को पुट कर दो इसमें, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर हम x को पुट करते हैं 2, चेक करो यहाँ पे डायरेक्ट। अगर हम x को 2 पुट करते हैं, 3 2 का 6 अपान 2, 12 माइनस 6 6 अपान 2, 2 3 का 6, क्लियर? अगर हम इसको पुट करते हैं, दैट इज अगर हम 1 पुट 2 3 4 करते हैं, कितना पुट करेंगे x को? 4। यहीं से डायरेक्ट कर लो ना, 4 3 का 12, 12 माइनस 12, अरे 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल। अगर हम x को पुट करते हैं कितना? अगर हम x को पुट करते हैं 1 कर लो पुट, फिर क्या होगा? 3 कर लो। अगर हम x को 3 पुट करते हैं, 12 माइनस 3 3 का 9 अपान 2, कितना आया? 3 अपान 2, दैट इज 1.5। 1.5 सिंपल। अरे बिल्कुल सिंपल तो है। ये रहा आपका सोल्यूशन टेबल। अभी हमें इन्हीं सोल्यूशन टेबल से क्या बनेगा? दैट इज आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमें नीड है सिर्फ
सॉल्यूशन टेबल के, बाकी को मिटा दो। सॉल्यूशन टेबल को जब आप कॉपी पे करोगे ना, आप सीधा इसके आगे नीचे लिखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप यहीं से बना सकते हो। बट मैं इनको अभी ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इनके साथ ही ग्राफ बना सकूं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं ऑर्डर्ड पेयर इसके यहाँ पे लिख लूँगा 1, 2, 2, 3 और 3, 4 फॉर इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन इसको भी मिटा दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर? इक्वेशन सेकेंड के चक्कर ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे? 2, 3, 2, 3, 4, 0 एंड 3, 1.5। अभी हमें यहीं से जो भी पॉइंट्स गिवन है या सॉल्यूशन टेबल जो भी था हमारे पास दोनों, वहीं से हम ग्राफ बनाएंगे, वहीं से हम ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? ये रहे हमारे एक्स एक्सिस और ये रहे वाई एक्सिस। मैक्सिमम वैल्यू चेक करो, दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? दैट इज 4। इसका मीनिंग हम 4 तक ही करेंगे। 1, 2, 3, 4। क्लियर? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी कर लो -1, -2, -3, -4। यहाँ पे भी कर लो 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे भी चेक कर लो -1, -2, -3 एंड -4। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमने सॉल्यूशन टेबल में 3 पॉइंट लिखे थे, ये इन्हीं को हम यहाँ पे लोकेट करेंगे। क्लियर? 1, 2 फर्स्ट पॉइंट चेक करो 1, 2। जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, सुपर फास्ट स्पीड में चलेंगे अभी, ये हमें करना था। 2, 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, कहीं ना कहीं ये यहीं पे बनेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, वहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। क्लियर? अब चेक करो थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, लास्ट में कहीं ना कहीं ये यहीं पे बन जाएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। अब हमें क्या करना है? इन तीनों पॉइंट्स को अरे लिख दो ना यहाँ पे पहले 3, 4। हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। क्लियर? और इसको यहाँ से प्रोसीड कर लो। क्लियर? अब चेक करो हमें सेकंड, ये तो बनी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट की लाइन। किसकी? इक्वेशन फर्स्ट के लाइन। अब चेक करो इक्वेशन सेकंड के हमारे पास पॉइंट्स जो हमने सॉल्यूशन टेबल में बना रखे थे। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। अरे ये तो यही पॉइंट है ना, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। देन 4, 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू दैट इज 0। अरे ये यहीं पे तो हो जाएगा, x एक्सिस पे। कहाँ पे हो जाएगा? x एक्सिस पे। क्लियर? अब चेक करो यहाँ पे 3, 1.5। जब x की वैल्यू 3 है, जब भी x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1.5। चेक करो 3, 1.5 कहीं ना कहीं इन दोनों के सेंटर में होगा, 1 और 2 के, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट यहीं पे आ रहा है। आप चेक करके देख लो। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, कर लें जल्दी से। इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना और एक लाइन बनेगी। इसी लाइन को हम इक्वेशन सेकंड की लाइन है। ये कौन सी लाइन है? इक्वेशन सेकंड की लाइन है ये। और ये पॉइंट हमारे पास कौन सा था? दैट इज 3, 1.5।
हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना था, हमें जो भी एक्स एक्सिस के साथ और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसको शेड करना था हमें। हम इसको शेड कर सकते हैं, सुनो कैसे। आप चेक करो, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, आप इसको शेड कर दो। यही तो है ट्रायंगल। और कौन सी ट्रायंगल होगी यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस के साथ मिलकर बनेगी, जो भी एक्स एक्सिस के साथ मिलकर बनेगी। ये हमने उस ट्रायंगल को शेड कर लिया। एक तो हमें शेड करना था और सेकंड हमें फाइंड करने थे इस ट्रायंगल के, इसी ट्रायंगल के वर्टिसेस। देयरफॉर आप लास्ट में लिख सकते हो, देयरफॉर the vertices, therefore the vertices of a triangle। अरे तीनों ट्रायंगल के तीन कोने होते हैं ना, उसका प्लूरल होता है vertices। therefore the vertices of a triangle are, ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होंगे चेक करो ना। यहाँ पे ये पॉइंट, ये भी तो वर्टिसेस वर्टेक्स होगी ना एक ट्रायंगल की, इसको हम क्या बोलेंगे, -1, 0। देखो ना, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। यहाँ पे चेक करो, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। और तीसरा पॉइंट तो हमें पता है 2,3। अब इन्हीं तीन वर्टिसेस को हम यहाँ पे लिख लेंगे। कौन कौन से हैं, r 2,3 ब्रैकेट में, दूसरा -1, 0 एंड थर्ड वर्टिसेस कौन से हैं, 4, 0। अरे यही तो हमें फाइंड करनी थी, 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रही है हमें उसको शेड करना था, वो हमने कर लिया। क्लियर? आई होप बिल्कुल ईजी है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। थैंक यू।